मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 12वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 13वें बाब की बाइबल रीडिंग को करेंगे। 13वें बाब की टोटल जो हमारे पास आयात हैं, ये मुकम्मल जो है वो 33 आयतें हैं, 33 वर्सेस हैं। हम इन सबको इकट्ठा खुदावंद के कलाम में से आज पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। मेरे साथ आज सुबह सवेरे ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 और उसकी पहली आयत से हमारे पास यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज के वो मुल्के कनान को का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुआफिक दस्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके ये नाम थे, रोबिन के कबीला से जकूर का बेटा समू, और शमौन के कबीला से हुरी का बेटा साफत, और यहूदा के कबीला से युफना का बेटा कालिब, और इश्कार के कबीला से यूसुफ का बेटा इजाल, और इफ्राइम के कबीला से नून का बेटा हौसिया, और बिन्यामीन के कबीला से रफू का बेटा फलती, और जबलून के कबीला से सोदी का बेटा जदीएल, और यूसुफ के कबीला यानी मनस्सी के कबीला से सूसी का बेटा जदी, और दान के कबीला से जमली का बेटा अमयेल, और आशिर के कबीला से मिकाइल का बेटा सतूर, और नफ्ताली के कबीला से वफसी का बेटा नखजी, और जद के कबीला से माकी का बेटा जुआएल। यानी उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे हौसिया का नाम मूसा ने यशवा रखा, और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोर आवर हैं या कमजोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या कलों में, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंदी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। वो रवाना हुए और दश्ते सैन से रहूब तक जो हमाद के रास्ता में है मुल्क को खूब देखा भाला, और वो जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए जहां अनाक के बेटे अखिमान और सैसी और तलमी रहते थे। और हबरून जुगन से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था, और वो वादिये इसकाल में पहुंचे। वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहां से काटा था उस जगह का नाम वादिये इसकाल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोर आवर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूब हिस्सा में तो अमालिकी आबाद हैं, और यबूसी और अमूरी पहाड़ पर रहते हैं, और समुंदर के साहिल पर और यर्दन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं।
तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोर आवर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कद आवर हैं। और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से हमने गिनती की किताब उसके 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 33वीं आयत तक, यानी कि उस पूरे चैप्टर को खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। इससे पहले कल जब हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 12वें बाब को सीखा था, तो हमने देखा था कि हारून को और उसकी बहन मरियम को जो है खुदा अपने पास बुलाता और उनको सजा देता है, क्योंकि उन्होंने खुदा के खादिम के खिलाफ यानी कि खुदा के बंदा मूसा के खिलाफ जो है वो बदगोई की थी। और खुदा कभी भी किसी को जो है वो बदगोई करने की इजाजत नहीं देता। और जब खुदा के खादिम की बात आती है तो खुदा अपने लोगों के खिलाफ तो बिल्कुल भी जो है वो बात नहीं सुन सकता। जैसे मैं और आप अगर हम औलाद वाले हैं तो हम अपने औलाद के लिए तसव्वुर नहीं कर सकते। खुद अगर हमारी बात आए, हमारी औलाद हमारी आंखों के सामने बदतमीजी करेगी तो हम अपनी औलाद को बदतमीज भी कह सकते हैं, हम अपनी औलाद को डांट भी सकते हैं। शायद हम ज्यादा गुस्से में आए उनकी तरबियत के लिए, क्योंकि कलाम हमें इजाजत देता है। हम उनको एक दो लगा भी सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी औलाद को कोई दूसरा बदतमीज कहे, अगर हमारी औलाद के साथ कोई दूसरा जो है वो तलख कलामी करे या उनको मारने की कोशिश करे, तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह से खुदा जो है अपने लोगों के बारे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी उठकर खुदा के लोगों को बुरा कहे, उनकी जो है वो मुखालफत करे या उनको लान तान करे या फिर उनके साथ जुल्म करे, तशद्दुद करे। खुदा हरगिज भी ऐसी चीजें नहीं बर्दाश्त करता। शुरू के दौर से खुदा लोगों को सजा देता आया है, आज भी खुदा लोगों को सजा देता है जो खुदा के लोगों के साथ बुरा करते हैं। कई बार इंसान जो है वो अपनी हठधर्मी की वजह से, अपने कुंड ज़हन होने की वजह से जो है वो इस बात पर गौर नहीं कर पाता कि खुदा ने मुझे सजा दी क्यों है। कभी इंसान के साथ बुरा होता है, इंसान सोचने की कोशिश ही नहीं करता कि मैंने खुदा के किसी खादिम के साथ गलत काम किया था, बुरा किया था, उसके साथ धोखा किया था, तो शायद खुदा ने मेरी अदालत की है और खुदा ने मुझे सजा दी है। बल्कि इंसान, अहमक इंसान जो होता है वो हमेशा अपने आप को जो है वो बड़ी चीज समझता है। अगर उसको नुकसान जो है उठाना भी पड़ जाए तो वो कभी भी जो है वो खुदा का खौफ खाने की कोशिश नहीं करता। वो अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहता, अपनी गलतियों को सुधारना भी नहीं चाहता, बल्कि जो है वो हमेशा अकड़ कर रहता है और दूसरों को ही गलत ठहराता है, अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहता। लेकिन खुदा के साथ चलने वाले लोगों की पहचान ये है कि वो अपने आप को जो है वो तब्दील कर लेते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो खुदा के साथ चलता है वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता, कोई गुनाह उससे नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस बताती है कि मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी से बना हुआ हर इंसान जो है वो कमजोर है। अगर हम खुदा के खादिम भी हैं, हम अपनी जिंदगी के किसी भी पल में कोई ना कोई गलती जरूर कर सकते हैं। हमसे कोई ना कोई गुनाह अचानक से हो सकता है जिसको हमने प्लान नहीं किया। लेकिन अगर हम अपने गुनाह को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके खुदा से माफी मांग लेंगे, तब तो खुदा की बख्शिश, खुदा की बरकत हम पर होगी, हमें माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम अपना दिल सख्त करेंगे और अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि दुनिया अपने आप को हमारी खातिर बदलती रहे, लेकिन हम कभी बदलना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे लोगों पर खुदा का हमेशा गजब ही नाजिल होता है। तो खुदा जो है वो कदूस है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। इसीलिए खुदा ने मेरे और आपके लिए और तमाम नस्ल इंसानी के लिए कलाम मुकद्दस को नाजिल किया, ताकि हम इससे अपनी जिंदगी को सुनहरा बनाने के लिए सुनहरी बातें सीखें और फिर सुनहरे रास्तों पर चल भी सकें। बहुत सारे लोग ईमान की जंग में कमजोर रहते हैं क्योंकि वो खुदा के कलाम को
अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देते। सो मुझे और आपको हमें हमेशा खुदावंद की हजूरी में कायम रहने के लिए जरूरी ये है कि हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में जो है वो काम करने दें, जगह देने दें, ताकि जब खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में होगा तो हम उसके वसीला से जो है वो फल लाएंगे, और वो फल जो है वो दूसरों की नजात का भी बायस होगा, दूसरों के लिए बरकत का बायस भी होगा, और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने लिए भी बायस से बरकत होगा। सो आज जब 13वें बाब की तरफ हम गौर करते हैं तो यहाँ पर जिनके पास न्यू एडिशन की बाइबल है उनके पास आज की जो हेडिंग मौजूद है 13वें बाब के ऊपर शुरू होते ही लिखा हुआ है जासूस, और जासूस के नाम से इस चैप्टर की जो है वो हेडिंग दी गई है। वजह यह है कि इस चैप्टर में जो है कुछ लोगों को बनी इसराइल कौम में से है जो है वो जासूसी के लिए मुल्क कनान में भेजा जाता है, और ये जो भेजना है ये खुदा के हुक्म से है। आज मैं बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रही थी, अफसोस महसूस कर रही थी, तब तकरीबन हमारी ये जो डेली बाइबल रीडिंग के एपिसोड का शुरू होने का टाइम होता है, तकरीबन इससे 1 घंटा पहले मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था कि आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को कर सकेंगे। सो मैं तैयारी भी नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है हमेशा लाइव आने से पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले जरूर तैयारी करूं, ताकि ताज़ा ताज़ा जो कुछ हमने सीखा होता है हमें रिमाइंड रहता है, और फिर पढ़े बगैर हम अच्छी तरह से जो है आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सो आज तैयारी करने का तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि फिर भी खुदावंद हमारा जो नामुमकिनात को मुमकिन बनाता है। आज ऐसा लगता था कि मुमकिन नहीं कि हम बाइबल रीडिंग कर सकें, लेकिन मैं जब भी कभी हमारी हफ्ते में 1-2 बार बाइबल रीडिंग मिस हो जाती है, अगर कोई काम भी कर रही होती हूँ तो उसमें मेरा दिल नहीं लगता, मुझे खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो इसी तरफ रहता है। मैं बार बार घड़ी को देखती हूँ और कहती हूँ कि हमारा जो है ये बाइबल रीडिंग का टाइम है और मैं क्यों नहीं कर पा रही। सो हमेशा मुझे जो है इस बात का दुख रहता है, और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आज इस दुख से मुझे बचाया और मुमकिन किया कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें। खा मेरी तैयारी नहीं, लेकिन खुदावंद का रूह जो है हमारा बेहतर मददगार है। मेरी खुदा से उम्मीद है कि खुदा का रूह आज भी जो है हमारी मदद करेगा, और आज के कलाम के वसीला से जरूर हमें अच्छी बातें, हमारे काम की बातें जो है वो सुनाएगा और सिखाएगा। सो जब हम इस चैप्टर की पहली आयत पर गौर करते हैं तो लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा। अब इस चैप्टर का आगाज फिर उसी बात से हो रहा है कि खुदा जो है वो हम कलाम है अपने बंदा मूसा के साथ। तो लिखा है, तू आदमियों को भेज के वो मुल्क कनान को जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करें। अब हम देखते हैं यहाँ खुदा जो है मूसा को हुक्म देता है कि बनी इसराइल के आदमियों को भेज ताकि वो मुल्क कनान जाएं। अब मुल्क कनान वही मुल्क है जिसमें पहुंचाने के लिए खुदा बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि ये वादे की सरजमीन में दाखिल कर दिए जाएं। अब इस मुल्क में पहुंचने से पहले अभी तक बनी इसराइल का जो सफर हुआ है वो तकरीबन 2 साल का सफर गुजरा है, और खुदा कहता है कि जाओ और उस मुल्क का जो है वो हाल दरियाफ्त करके आओ। क्योंकि पूरी स्टडी तो नहीं की, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हमारे बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर जो हैं वो इसके बारे में अपनी डिफरेंट राय जो है वो पेश करते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते हैं। सो हम मुख्तलिफ ख्यालात पर गौर नहीं करेंगे, गौर यहाँ पर सादगी से करेंगे कि खुदा जो हुक्म दे रहा है वो अपने लोगों के लिए क्या है कि वो जाएं और वादा की सरजमीन में दाखिल हो और देख के आए कि वो मुल्क कैसा है, उसका क्या हाल है। तो यहाँ पर खुदा लोगों का जो है वो इंतखाब करने के लिए लिखा ये है, कहता है उनके बाप दादा के हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। अब हर कबीला में से एक आदमी जो कि अपने खानदान का रईस है। ये कबीले कौन है? ये इसराइल के 12 कबीले हैं। मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपने शुरू से लेकर पैदाइश की किताब से लेकर अब तक हमें रेगुलर बेसिस पर नहीं ज्वाइन किया तो मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ। इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और एक खूबसूरत एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और फिर खुदा ने इब्राहिम के बेटे इसहाक को चुना और उसके वसीला से खुदा ने इब्राहिम की नस्ल को बढ़ाया। और इसहाक से पैदा हुआ बेटा, इसहाक का बेटा याकूब, खुदा ने याकूब को चुना और याकूब को खुदा ने इसराइल का नाम दिया। और याकूब के टोटल जो पूरे बेटे थे वो 12 बेटे थे।
इब्राहिम के पोते याकूब को जो है इसराइल का नाम दिया गया, और उसी के 12 बेटों को जो है वो इसराइल के 12 कबीले, यानी कि इब्राहिम के पोते के जो 12 बेटे, उनके 12 खानदान हैं, उन 12 खानदानों को जो है वो 12 कबीलों का नाम दिया गया। और ये सारी चीजें जो है ये खुदा ने मुकर्रर की थी, ये इंसान की तरफ से नहीं। ये सारी तरतीब जो दी गई वो सब कुछ जो है ये खुदा की तरफ से दिया गया। सो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इनके घराने का बढ़ना, इनकी नस्ल का बढ़ना और इतनी बड़ी और खूबसूरत कौम की सूरत में आ जाना, ये सब जो है ये खुदावंद की तरफ से हुआ। ये इंसान का, किसी भी आदमी का, किसी साइंटिस्ट का काम नहीं था। सो इन सारे कामों के लिए, सारी बातों के लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि अगर इब्राहिम चुना ना जाता, अगर इसहाक चुना ना जाता, अगर याकूब चुना ना जाता, अगर कौम बनी इसराइल तरतीब ना दी जाती, तो मेरा और आपका, हमारा निजात दहिंदा, मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में ना आता। सो ये खुदावंद का खूबसूरत इंतजाम था। तो उन्हीं 12 कबीलों के 12 रईसों को खुदा कहता है कि तू क्या कर के मुल्के कनान में भेज। मुल्के कनान वही है जिसको आज इसराइल कंट्री भी कहा जाता है, जो कि वादे की सरजमीन है, जिस वादे की सरजमीन को देने का वादा खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इन तीनों से किया था। सो यहाँ पर इनको जो है वो भेजे जाने का हुक्म दिया जाता है। आगे चलकर जब हम 4वीं आयत से लेकर 15वीं आयत पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उन सारे लोगों के जो है नाम दिए गए हैं तरतीब के साथ, जिनको मुल्के कनान में भेजा गया, ताकि वो मुल्के कनान का जो है वो हाल दरियाफ्त करके आ सके। इन नामों को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो अलैदगी में जरूर पढ़ सकते हैं। 16वीं आयत तक जब हम आते हैं तो 16वीं आयत में लिखा है ये उन लोगों के नाम है, क्योंकि 4 से लेकर 15वीं आयत तक सिर्फ नाम लिखे गए हैं, और 16वीं आयत में आगे एक्सप्लेन किया गया है कि ये उन लोगों के नाम है जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे होसिया का नाम मूसा ने यशुआ रखा। इससे आगे चलकर जब हम 17वीं आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें। अब मूसा खुदा का बंदा, ठीक खुदा के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि वो खुदा का वफादार बंदा, खुदा का वफादार खादिम था, जिससे खुदा प्यार करता और रूबरू बातें किया करता था। मूसा ठीक खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है बनी इसराइल के इन कबीलों के रईसों को जो है वो रवाना करता है, ताकि वो जाएं और मुल्क कनान का हाल जो है वो दरियाफ्त करके आ सके। अब जब ये निकलते हैं वहां से, तो इनको जो है वो खुदा का बंदा मूसा जो है कुछ बातें बताता है कि जाकर किन चीजों का इन्होंने जो है वो हाल दरियाफ्त करना है, किन चीजों के बारे में जो है वो एक रिकॉर्ड या एक हिस्ट्री लेकर आनी है, जिसके वसीला से इनको आइडिया हो जाए कि वो वादे की सरजमीन जो खुदावन ने इनके लिए मुकर्रर की है, जहां खुदावन इनको लेकर जाना चाहता है, लेकिन लेकर जाने से पहले खुदा चाहता है कि ये मेरे हुक्मों और मेरी शरीयत को जाने और उन पर अमल करना सीख लें, फिर ये वादे की सरजमीन में जो है वो इंटर हो सके। अब इससे पहले कि वो वहां पर इंटर हो, खुदा जो है उनको दिखाता भी है कि जो मुल्क मैं तुम्हें और तुम्हारी आने वाली नस्लों को देने वाला हूँ, हकीकत में वो मुल्क है कैसा। 18वीं आयत में लिखा है, देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोर आवर हैं या कमजोर, और थोड़े से हैं या बहुत ज्यादा। और फिर 19वीं आयत में लिखा है, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, यानी कि मुल्के कनान की बात हो रही है। जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खेमों में रहते हैं या कलों में रहते हैं, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर है, और उसमें दरख्त है या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंदी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना, और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का हो। अब यहाँ पर अंगूर की पहली फसल का मौसम था जब इनको रवाना किया जाता है और ये उस मुल्क में जाते हैं, ताकि वहां की हर चीज का, उनके फल का, खाने पीने का, घरों का, घर कैसे हैं, लोग कैसे हैं, हर चीज का हाल दरियाफ्त करके इन्होंने वापस आना था। और 21वीं आयत में लिखा है, सो वो रवाना हुए खुदा के हुक्म और मूसा के हुक्म के मुताबिक जो है ये लोग रवाना हो जाते हैं। और लिखा है, दश्ते सैन से रहूब तक और हमाद के रास्ता में है, मुल्क को खूब देखा बाला। अब ये खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है उस मुल्क की तरफ जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। आगे 22वीं आयत से लेकर पढ़े तो 23वीं आयत तक जो है उन सारी
जगहों के नाम लिखे गए हैं, जिन जिन जगहों पर जो है इन्होंने विजिट किया, जहां जहां जाकर ये ठहरे रुके और वहां का हाल दरियाफ्त किया। और लिखा है वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था और जिसे दो आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। अब अंजीर, अनार और अंगूर ये मुल्क कनान का जो है ये स्पेशल फल था और इसमें जैतून का जिक्र यहाँ पर नहीं आया कि वो जैतून भी अपने साथ लेकर गए, लेकिन याद रखें मुल्क कनान का बहुत ज्यादा स्पेशल फल जो है जैतून भी है, लेकिन ये जो है ये अंगूरों के मौसम में गए थे तो वहां पर इन्हें अंगूर ही मिले। जैतूनों के बारे में मेरा कोई खास नॉलेज नहीं कि किस मौसम में जो है वो जैतून लगते हैं और कितनी बार लगते हैं। सो इससे आगे बढ़कर जो है जब हम 25वीं आयत की तरफ चलते हैं, लिखा है और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। अब ये 40 दिन का दौरा करते हैं, बनी इसराइल का हाल जो है ये दरियाफ्त करते हैं। कितना वक्त इन्हें पहुंचने में लगा, कितना वक्त ये वहां पर ठहरे और कितना वक्त इन्हें वापस आने पर लगा, यहाँ पर इस सारी टाइम लिमिट इसके बारे में नहीं लिखी गई, लेकिन अलबत्ता 40 दिन का वक्त लिखा गया है कि उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके ये लौट आए। यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये वहां से चले, ठहरे और वापस आए, इसमें इतना हो सकता है कि इन्हें 40 दिन का अरसा लगा हो या हो सकता है कि इनके रास्ते का जो है वो 40 दिन का सफर ही हो। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टडी आज नहीं कर सकी, अगर मैं आज रात स्टडी कर पाई तो कल जो है हम इसको जरूर दोहराएंगे, तो मैं इस बात को कंफर्म भी कर दूंगी। सो आगे जाकर 26वीं आयत में लिखा है और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान में कादिस आए और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। अब जब ये वापस लौटते हैं तो क्योंकि इन्होंने मूसा के हुक्म के मुताबिक ये भेजे गए थे तो अब लाजिम था कि ये मूसा ही के पास लौटते, और जब ये मूसा के पास लौटते हैं तो मूसा को जो है वो फल भी दिखाते हैं, पेश करते हैं जिसको ये वहां से लेकर आए हैं, यानी कि अंजीर, अंगूर और उसके बाद अनार, ये तीनों किस्म के फल ये मूसा के सामने पेश करते हैं। और 27वीं आयत में लिखा है और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है। अब दूध और शहद उस मुल्क में बहता है, इस बात के बारे में जो है खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहा था जब खुदा कोए सीना पर पहली बार मूसा से मिला था, और खुदा ने मूसा से कहा था कि तू मिस्र में से मेरी कौम को निकाल और उनको उस मुल्क में ले जा जहां दूध और शहद बहता है। और ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि मुल्क कनान था। और यहाँ पर अब जब बनी इसराइल के रईस लोग जो हैं जब जाकर वहां से होकर आते हैं, वहां का दौरा करके आते हैं, तो अब वो इस बात को हकीकतन जान जाते हैं कि जो बात खुदा ने कही थी वो हकीकतन सच है। और वो आकर मूसा को वैसी ही खबर देते हैं कि वो वाकई ऐसा ही मुल्क है जहां पर दूध और शहद बहता है। और इससे आगे लिखा है और ये वहां का फल है, लेकिन जो लोग वहां बसे हैं वो जोर आवर हैं। अब दूध और शहद बहता है, ये खबर तो जो है ये मूसा और बनी इसराइल की कौम के लिए बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन जब बात आती है कि वहां जो लोग रहते हैं वो बड़े जोर आवर हैं, बड़े फसीलदार हैं, बड़े सूरमा हैं। और आखिरी आयत की तरफ जब जाएं तो वहां पर इनको जबार भी कहा गया है। जबार के बारे में हम ऑलरेडी जब हमने पैदाइश की किताब को पढ़ा था तो हम बड़ी तफसील के साथ जबार के बारे में पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर इनको बुरी जो खबर मिलती है वो खाने के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए मुल्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब इन्होंने उस मुल्क में दाखिल होना था, उस मुल्क को अपना बनाना था, तो वो वक्त जो है वो आसान नहीं था। यहाँ पर बनी इसराइल लोग जो है ये जंग को एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको ये था कि हम जाएंगे, वहां जंग लड़ेंगे और फिर ये मुल्क जो है वो हमारा हो जाएगा। खुदा का अपना ही इंतजाम था। कई बार खुदा ने इंसान को उसकी मंजिल तक लेकर जाने के लिए अपने प्लान रखे होते हैं, लेकिन इंसान जो है वो खुदा पर भरोसा करना छोड़ देता है और अपनी तरफ से रास्ते जो है वो तलाश करना शुरू कर देता है कि मैं अपनी मंजिल पर जो है वो किसी ना किसी तरह पहुंच सकूं। लेकिन याद रखें, मंजिल देने वाला हमेशा खुदा है, रास्ता दिखाने वाला हमेशा खुदा है। अगर मैं और आप अपनी जिंदगी के सारे मामलात में
खुदा पर भरोसा करें, खुदा की आस रखें, तो खुदा जो है हमेशा हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा, वो लेकर जाना चाहता है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में खुदा पर भरोसा नहीं कर पाते, अपनी मर्जी से गलत फैसले करते हैं, तो फिर कई बार जो है हम गलत मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, और जब हम पहुंचते हैं तो हम फिर बहुत देर हो चुकी होती है, वापसी का कोई रास्ता जो है वो मौजूद नहीं होता। सो हमें अपनी जिंदगी में कभी भी कोई काम, कभी भी कोई चीज डिले नजर आ रही है, हमें सारे मामलात में खुदा पर यकीन करना है, खुदा पर भरोसा करना है, और सिर्फ यकीन और भरोसा करके बैठे नहीं रहना, हमें दुआ करनी है, हमें अपनी जिंदगी में मेहनत करनी है, गलत मेहनत नहीं करनी, गलत काम नहीं देने। कई बच्चों के जो है एडमिशन नहीं होते तो माँ बाप जो है वो रिश्वतें देना शुरू कर देते हैं कि इधर लाख की रिश्वत दे दो, उधर सिफारिश लगा दो, ताकि हमारे बच्चों का जो है वो काम हो जाए। आज कई लोग कनाडा आने के लिए, अमेरिका आने के लिए जो है वो गलत किस्म के कामों के लिए जो है वो राजी हो जाते हैं, और उनको होता ये है कि शायद पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं, हमारे बच्चे कनाडा पहुंच जाएंगे, हमारे बच्चे अमेरिका पहुंच जाएंगे, यूके पहुंच जाएंगे, तो बड़ा उनका जो है वो फ्यूचर बन जाएगा। तो याद रखें, कनाडा आना, यूके आना, ऑस्ट्रेलिया आना, अमेरिका आना, ये बुरी बात नहीं, ये गुनाह नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी मंजिल को पाने के लिए कभी भी जो है वो गुनाह ना करें, कभी कोई गलत रास्ता इख्तियार ना करें। हमारे कई नौजवान बच्चे जो हैं ट्रक्स में बैठकर जो है वो तुर्की की तरफ भाग जाते हैं, वहां से गलत रास्ता इख्तियार करते हैं कि अच्छे मुल्क में पहुंच सकें। लेकिन याद रखें, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो रास्ते में ही मारे जाते हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते कि हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगर हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो जिंदगी खूबसूरत होगी, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, हमारी नस्लें जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगी। तो गलत रास्ते के ऊपर कभी भी चलकर जो है वो अपनी मंजिल को पाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर बनी इसराइलियों के बारे में हम जब देखते हैं, 31वीं आयत से लेकर आखिरी आयत 33वीं आयत तक आते हैं, तो यहाँ पर लिखा यह है कि बनी इस्राएली लोग जो है वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम चलते हैं। हालांकि वो देख आए हैं कि वो कौमें जो वहां पर आबाद हैं, जो वहां पर रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े सूरमा हैं। जबार का वर्ड यूज हुआ है कि वो जबारों की नस्ल के हैं। तो यहाँ पर बात हकीकतन समझ आने वाली ये है कि बनी इस्राइल कौम उनके साथ जंग नहीं कर सकती, लेकिन इनको वादे की सरजमीन में पहुंचने की जल्दी इतनी है कि ये गलत स्टेप लेना चाहते हैं। ये फौरी तौर पर, इससे पहले कि खुदा इनको हुक्म दे, ये खुदा के हुक्म के बगैर जो है ये आगे जाकर जंग लड़ने की ख्वाहिश अपनी जाहिर करते हैं कि जाएं हम जंग लड़ें और उस मुल्क में फटाफट दाखिल हो जाएं जहां पर दूध और शहद बहता है। और अभी तक ये कौम जो है वो इतनी ईमान में कमजोर है कि जरा सी कोई बात नहीं होती तो ये कौम जो है ये मूसा के सामने रोना शुरू कर देती है, खुदा को लान तान करना शुरू कर देती है, कहती है कि खुदा हमें मिस्र से मारने के लिए निकाल लाया, मिस्र में तो हम गोश्त और हांडियां खाते थे और बियाबान में हमें गोश्त नहीं मिलता। ये वो कौम है और इसको मंजिल पर पहुंचने की इतनी जल्दी है कि इन्होंने देख भी लिया है कि सूरमा लोगों के साथ जंग करना जो है वो आसान काम नहीं, ये बुरी खबर थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये जंग करना चाहते हैं ताकि एज सून एज पॉसिबल जो है ये उस मुल्क में दाखिल हो जाएं जहां पर दूध और शहद बहता है, क्योंकि बियाबान का सफर कर करके 2 साल में जो है ये कौम थक चुकी है। लेकिन खुदावन जो गयूर खुदा है, जो गैरत वाला खुदा है, हम देखते ये हैं आगे चलकर चैप्टर टू चैप्टर हम बड़ी तरतीब से सीखने वाले हैं कि खुदा 2 साल में इनको वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं करेगा, बल्कि खुदा जो है वो और 48 इयर्स जो है इन्हें तकरीबन 48 साल और जो है इन्हें बियाबान में सफर करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा जो है वो गैरतमंद खुदा है। खुदा अपनी कौम तो कह देता है, खुदा अपने लोग तो कह देता है, लेकिन खुदा कहता है जो मेरे लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए होने चाहिए, जो मेरी कौम है वो मेरे साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसी एक शोहर की फीलिंग होती है अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहे और किसी की ख्वाहिश ना करे और किसी का ख्याल ना करे और किसी के साथ दोस्ती ना करे। ऐसी सोच, ऐसी जहन जो होते हैं वो गैरतमंद मर्दों के होते हैं। तो खुदा जो है वो ऐसा ही गयूर खुदा है। और जब माँ बाप की बात आती है तो माँ बाप भी अपने बच्चों के बारे में ऐसी ही गैरत रखते हैं। जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं
उनकी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो है वो हम पर ट्रस्ट करें, हमारी बात को सुने। और जो बेफिक्र पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को जो है वो रिश्तेदारों के आस पर छोड़ देते हैं। उनको शायद अपनी इनकम की ज्यादा फिक्र होती है और कहते हैं कि ये रिश्तेदार जो है ये हमारे बच्चों की ज्यादा तरबियत कर ले, ये हमारे बच्चों की हमसे अच्छी तरबियत कर सकता है। लेकिन जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो अपने अंदर ऐसी सलाहियत रखते हैं, और अगर नहीं होती, उनको पता चल जाता है, तो वो अपने अंदर सलाहियत पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी औलाद की जो है वो खुद तरबियत कर सकें, अपनी औलाद के सारे कामों को जो है वो खुद कर सकें। तो फिर खुदा ऐसा ही गयूर खुदा है। खुदा कहता है कि तुम मेरी कौम हो तो तुम्हें मेरी ही मर्जी से चलना होगा। जैसे मैं चाहता हूं तुम वैसे ही चलोगे, वही सब करोगे जो मैं चाहता हूं। लेकिन जब कोई खुदा की मर्जी पर चलना नहीं चाहता, खुदा उसे मौका भी देता है तौबा करने का, बहाल होने का। लेकिन अगर इंसान तौबा नहीं करता, बहाल नहीं होता, तो फिर खुदा का हमेशा कहर, खुदा का हमेशा गजब जो है वो नाजिल होता है। इसीलिए बनी इसराइल कौम पर जो है 2 साल में हम पहले भी देख चुके हैं कि खुदा का गजब नाजिल हुआ। आइंदा चलकर देखेंगे अभी बहुत सारे मामलात हैं। कई बार खुदा का गजब भड़केगा, खुदा का गुस्सा भड़केगा, और खुदा इस कौम के लोगों को जो है वो सजा देगा। और इसीलिए खुदा इस कौम को बहुत कुछ सिखाकर, बहुत कुछ दिखाकर जो है फिर 40 साल का सफर तय करने के बाद वादे की सरजमीन में जाकर दाखिल करेगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बनी इसराइल की ऐसी नस्ल थी जो मिस्र से निकली और मुल्के कनान में पहुंचने से पहले जो है वो रस्ते में ही गारत हो गई, रस्ते में ही खत्म हो गई। क्या वजह थी? क्योंकि उन्होंने खुदा की शरीयत को, खुदा के हुक्मों को मानने से इनकार किया और दुनियादारी की चीजों पर, दुनियादारी की रस्मों पर, ख्वाहिशों पर जो है वो ज्यादा तरजीह दी। आज मेरे और आपके, हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई जो हैं वो इसीलिए खुदा से दूर रहते हैं, और एट द एंड वो मसीह कहलाने के बावजूद जो है आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्मों को तर्क करके जो है, खुदा के हुक्मों को साइड पे करके जो है वो दुनिया की रस्मों को ज्यादा तरजीह दी है। बहुत सारे लोग जो है वो बाइबल मुकद्दस को शेल्फ के ऊपर रखकर उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं ताकि डस्ट ना पड़े। बाइबल मुकद्दस को हम जब पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो हम बाइबल मुकद्दस को अगर हम जिंदा खुदा का कलाम कहते हैं तो याद रखें ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं, बाइबल मुकद्दस वाकई खुदा का जिंदा कलाम है जो आज भी मेरी और आपकी तमाम सुनने और पढ़ने वालों की जिंदगियों को बदलता है। ये हमारी रूहानी खुराक है। जिस्मानी खुराक खाकर हम इस दुनिया में अपने इस जिस्म को जो है वो तंदुरुस्त रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं, ताकि हम ज्यादा अरसा जिंदा रह सकें। और जब रूहानी खुराक हम खाते हैं तो रूहानी खुराक लेने के वसीला से हम अपनी जिंदगियों को उम्र भर जो है वो जिंदा रखते हैं। सो जिस्मानी खुराक, आप चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये आपको हेल्थ तो देगी अच्छी, जिंदा तो रखेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना? 100 बरस। कोई बहुत ज्यादा भी उम्र पालेगा तो 120 साल। लेकिन जब हमेशा के लिए जीने की बात होगी तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रूहानी गजा यानी कि जिंदा खुदा का कलाम जो है वही काम आता है। इसके अलावा दुनिया में और ऐसी कोई खुराक नहीं। साइंटिस्ट ने आज तक ऐसा कोई फार्मूला तैयार नहीं किया जिससे इंसान को उम्र भर जो है वो जिंदा रखा जा सके और इंसान मौत का जो है वो मुंह ना चखे। ऐसा फार्मूला सिर्फ मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यस्सु के पास है, जो कहता है कि जिंदगी की रोटी भी मैं हूँ, जिंदगी का पानी भी मैं हूँ। अगर कोई मेरे पास आए तो कभी भूखा नहीं रहेगा, अगर कोई मेरे पास आए तो कभी प्यासा नहीं रहेगा। और फिर यस्सु कहता है, राह, हक और जिंदगी भी मैं हूँ, कयामत भी मैं हूँ। अगर कोई मेरे पास आए तो वो कभी नहीं मरेगा बल्कि हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा से जिंदा था, अब भी जिंदा हूं और हमेशा जिंदा रहूंगा। तो इसीलिए यकीनी तौर पर खुदावंद का कलाम इस बात पर यकीन दिलाता है कि अगर हम खुदावंद यस्सु में हैं तो हम हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा की जिंदगी का फार्मूला जो है ये यस्सु के अलावा और कभी किसी ने ना इस पर जो है कोई काम किया है, ना इस पर पढ़ाने की कोशिश की है। जो हमेशा की जिंदगी रखता है वही हमेशा की जिंदगी को बांट भी सकता है, और जिसके पास अपने पास कुछ नहीं वो दूसरों को भी जो है वो कुछ नहीं दे सकता। सो खुदावंद के कलाम को कभी भी जो है वो शेल्फ पे लटका कर अगर आप कपड़ा चढ़ाकर रखते हैं तो याद रखें आप उसको डस्ट से बचाते हुए उसकी बहुत ज्यादा जो है
वो इंसल्ट करते हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले सकते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए और आप उसको सिटिंग रूम में बिठा दे जहां पर आपने बड़े एक्सपेंसिव वाले कीमती तरीन सोफे रखे हैं, और आपके घर का कोई फर्द जाकर जो है उससे मिलना भी पसंद ना करे, उससे बात भी ना करे। वो मेहमान आए और बैठा रहे, देखे कि कोई मुझसे मिलने नहीं आया, कोई मुझसे बात नहीं करता, आखिरकार वो उठकर जो है वो चला जाएगा। वो अपनी इंसल्ट महसूस करेगा और दोबारा वो कभी आपके घर आना जो है वो कभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कहेगा कि इन लोगों को तहजीब ही नहीं है कि मेहमानों से मिलते हैं, मेहमानों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। इसी तरह जब खुदावंद के कलाम को हम अपने घर पे शेल्फ पे लटकाकर ऊपर चादर डाल देते हैं, उसको खोलते नहीं, उसको पढ़ते नहीं, अपने जिंदा खुदा से बातें नहीं करते, तो बाइबल मुकद्दस की हम बहुत ज्यादा जो है वो इंसल्ट करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस, फिर कहती हूँ, ये कोई कागजी किताब नहीं, ये जिंदा खुदा का कलाम है। जिंदा खुदा का कलाम अगर आपके घर में किसी अलमारी में पड़ा दफन किया गया है, अगर किसी शेल्फ पर डालकर उस पर चादर डाल दी गई है, तो आज आपको उस चादर को, उस कपड़े को, रुमाल को हटाने की जरूरत है, अपनी उस अलमारी को खोलने की जरूरत है और इस कलाम को जो है वो पढ़कर, दिल से लगाकर इसको अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। और फिर से कह देती हूँ, क्योंकि जिंदगी का रास्ता ये है, ये आपकी रूह की गजा है, और जो इस गजा को हासिल करेगा वो कभी नहीं मरेगा बल्कि हमेशा जीता रहेगा। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू, बड़ी कसरत से बरकत दे, इनके घरानों को छू, बरकत दे। खुदावन, तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से डेल, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इसी तरह खुदावन, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ। खुदावन, तू अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों को बरकत दे, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से छुड़ा, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावन, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। उन सबको भी खुदावन तू अपनी हुजूरी में और ज्यादा बढ़ा, अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बने इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम इसी तरह ऑनलाइन आकर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप खुद भी आए, दूसरों को भी लाएं, ताकि मेरे और आपके, हम सब के वसीला से ज्यादा लोग खुदावंद के कलाम को सुन सकें, सीख सकें और मसीह में अपनी जिंदगियों को बहाल कर सकें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।